रथ सजाता है। गुरुजी सुनने की बात है, हो सकता है मेरे मुखारबिंद से कोई गलत शब्द भी निकल जाए, आप प्रेम से सुने, जैसी मैंने देखी है उस प्रकार से आपके बीच में गा रहा हूं। और ये भी मैं बता चुका हूं कि 20 साल की अवस्था थी तब देवी से मेघनाथ को रथ प्रदान हो चुका था और देवी ने ये कहा था कि इस रथ में सवार होकर के तू जिसके साथ में लड़ाई लड़ेगा हो सकता है तेरी जमीन पर विजय होती है तो ठीक है, न ये शक्ति भी इस रथ के अंदर है कि तू आकाश मार्ग में ले जाकर के देवताओं के साथ में विजय हासिल कर सकता है। उस रथ पर सवार होता है और सवार होकर के रामांतर में लड़ने के लिए जाता है। तुलसी कृत रामायण का प्रमाण और विद्वानों का मत मिलता है कि तेज गति से जाकर के मेघनाथ जब ललकार डालता है तो रीछ बंदर भालू सब ये एकत्रित हो जाते। ये एकत्रित होकर के भूत के दिल में ये भी भय था कि वही मेघनाथ है जो इंद्र के छक्के छुटा दिए थे। इंद्र भी इनके सामने हार मान ली थी, मेघनाथ के सामने लड़ना नामुमकिन है। सब रीछ बंदर भालू घबरा रहे थे। रथ पर जाकर के सवार होकर के तेज गति से रामादल के पास में जाता है। रामादल के पास में जाकर के आकाश मार्ग की तरफ लेकर के रथ को बढ़ता है। रथ को बढ़ा करके एक शक्ति आपके हाथ में लेता है, आपके हाथ में शक्ति लेकर के और जो प्रसन्न होकर के रीछ बंदर भालू की तरफ छोड़ता है वो शक्ति बूढ़ा जामुन के पास में जाती है। वो शक्ति बूढ़ा जामुन के पास में जाती है। बूढ़ा जामुन उसी शक्ति को आपके हाथ में लेता है और आपके हाथ में लेकर के उठा करके उसी शक्ति को मेघनाथ के ऊपर छोड़ देता है। खुद की छोड़ी हुई शक्ति मेघनाथ के जा पर के टिकती है। मेघनाथ धराशायी होता है, होश नहीं होता है और बेहोश काया में होती है, जाकर के लंका का चौक में गिर जाता है। बूढ़ा जामुन रीछ बंदर भालू के बीच में खड़ा होता है। रीछ बंदर भालू के बीच में खड़ा होकर के एक आपकी प्रशंसा करता है और बुढ़ापा का खेल की बात रीछ बंदर भालू से बताता है तो किस प्रकार से बता रहा था और सब प्रेम से खड़े होकर के किस प्रकार से सुन रहे थे। हाँ भाई, कर दीनू रे कर दीनू मैं नयो इशारो कर दीनू कर देनो कर देनो मैं नयो इशारो कर देनो कर देनो कर देनो मैं नयो इशारो कर देनो कर देनो कर देनो मैं नयो इशारो कर देनो कर देनो कर देनो बोले समय जारे अर बुढ़ा को मेरी काया में आगो मन जाने सब समय सारे अर थारा ओढ़ की रीछ बांदरो नैया डूब गई मजे दार तेर दर दीनू रे दर दीनू वा सारा सस तर दर दीनू कर देनो कर देनो सब बातां को बापो प्रथम तो जठक जवान छो मेरी काया मैया गो देख बू डाको और गलती का कारण सीफी को पड़ जाए सुन वो दौड़ो सापो और फिर बोलो जामुवंत बोलो बर दीनू रे बर दीनू मैं सबको पेटो बर दीनू बर दीनू
पाछे कछु न आवे हाथ पर लडवायो मेघनाथ जब गनत पर बात सरदी नूर सरदी नू में सब बातान सरदे जो कर दे जो कर दे जो सारे कर दे जो कर दे जो कर दे जो सारे कर दे जो कर दे जो कर दे जो सारे कर दे जो कर दे कथा प्रसंग चल रहा था। ये समय समय का मोल है, फिर भी खुद का हथियार से मैंने मेघनाथ को वो चुनौती दी है कि मेघनाथ कई बार बैठ करके इस प्रकार से याद किया करेगा कि बलवान तो संसार में बहुत बड़े होते हैं और शेर को सवा शेर संसार के अंदर मिलता आया है। मन में प्रसन्न होकर के छोड़ी हुई मेघनाथ की शक्ति को वापसी मेघनाथ के ऊपर छोड़ता है। छोड़ती समय धराशायी होता है, धराशायी होकर के तुलसी कृत रामायण का प्रमाण कहता है कि जाकर के लंका के चौक में पड़ जाता है। जामुन खड़ा होकर के आपकी प्रशंसा कर रहा था, आपकी बड़ाई कर रहा था, वादा कर रहा था कि मेघनाथ के नाम से तुम घबरा करके एक स्थान पर बैठे हुए थे, तुम्हारी काया में धड़कन पैदा हो चुकी थी, लेकिन मैं जानता हूं जो बलवान खड़ा होकर के सामने लड़ने के लिए आया, जिन्हें मैंने धराशायी करके के दिखाया। एक स्थान पर लोटा लोटा मेघनाथ मूर्छित होकर के आपका समय बिता रहा था। ये रामायण का प्रमाण और विद्वानों का मत कहता है कि सूता हुआ मूर्छित मेघनाथ को जब चेत होता है तब मेघनाथ आपके मन में विचार करता है कि मैं क्या करूं। तब वो उस स्थान से खड़ा होता है, उस स्थान से खड़ा होकर के उन बातों को याद करता है कि अब मुझे निकुंभला स्थान पर जाकर के देवी की भक्ति करनी होगी। तुरंत खड़ा होता है, तुरंत खड़ा होकर के निकुंभला स्थान पर जाकर के देवी की भक्ति करता है। अब उस जगह निकुंभला देवी का भी ये वादा था कि इस जगह बैठ करके मेघनाथ की बात नहीं, कोई भी योद्धा इस जगह बैठ करके यज्ञ को पूरा कर देगा, वो अमर होकर के बैठ जाएगा। संसार में कोई योद्धा, कोई भगवान, कोई शक्ति, कोई देवता खड़ा होकर के उसे मार नहीं सकता है। और जब यज्ञ पूरा संसार के अंदर नहीं हुआ, बीच में विध्वंस हो गया, तो वो योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये वादा इस प्रकार से लिखा हुआ था। प्रेम से जाकर के यज्ञ करना शुरू करता है और यज्ञ करते करते समय बीतता हुआ जाता है। रामादल में रीछ मंदिर भालू बैठ करके सब मन की बात करते हैं। तब विभीषण दशानन रावण का भाई हुआ करता था, तो खड़ा होकर के राम के पास में जाता है भगवान, और रावण का पुत्र मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। बोलो यज्ञ करने से क्या होगा? बोलो भगवान, यज्ञ जब बीच में विध्वंस होगो तो मारो जाएगो, मृत्यु प्राप्त होगो, इससे कोई टाल नहीं सकता। और जब यज्ञ संसार में पूरा हो गया तो मैं वादा करता हूं कि मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता, वो अमर होकर के बैठ जाएगा। ये बात को सुनकर के राम भगवान कहता है कि विभीषण, तू कहता है जो संसार में ठीक है और तेरू बातों में मुझे सार दिखाई देता है। तब खड़ा होकर के ऑर्डर देता है कि कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तब लक्ष्मण खड़ा होता है, लक्ष्मण खड़ा होकर के आग बबूला होता है और आग बबूला होकर के राम भगवान के सामने जाता है। राम भगवान के सामने जाकर के यज्ञ विध्वंस करने के लिए राम भगवान से आदेश मांगता है। तो किस प्रकार से मांग रहा था, कैसे राम खड़ा होकर के लक्ष्मण की बातों को सुन रहा था। दे देना भगवान आज मेरे मन में तो आवे
अगर मन में आवे सांवरिया जग में ठाया जाएगा उठ और फेर के कर ले इंसान जब आसमान से आत जाएगो झूठ और लड़बाजी लड़ाई बड़ा बिराता लुटिया जाएगी लूट और मेरा सिर पर जात जचा दे सांवरिया दानू पानी मेल मिलावे सुनियो मेरा प्यारा जग में बात नहीं छे गंदी और गलत शब्द की अब नासी के कर दी जो पा बंदी और नेड़ा को गानू चाल गो मेरी फिट जावे तुके बंदी और फिर भी कोई गलती हुए तो सुगन चंद कसाणु गलती की माफी जावे कर ले जग में भक्ति में मजे बूटी और तू जाने छे जग में कोई ना छोटी बात है झूठी और टेम आवनी जानी बिना बात की बरो को ना जग में बूठी और आशीर्वाद टेप परे लक्ष्मण राम ने बड़ा बिरादा के कर चरणा शीस नवावे मैं जग में कर दूं चकना चूर और मैंने ऑर्डर दे दे निकुमला कोई स्थान मन दिखे कोई ना दूर और मैं अग्नि विध्वंस करूंगो पापी का फीका कर दूं नूर और जनता कहती आई गुरु जी घर को बेदी लंका डावे अपना सीख लाजो कई दिना में मोको और सत्संग बढ़िया चाल गो चाल ठंडी हवा को जोखो और नैया छे मजदार मनाजन यदम बीच में रोको और अया को मोको के
दजा बंद बाबा के सुन रोजी ना आवे